थैंक यू सो मच। और अब शाम रमज़ान में हम आपको एक और सुपर वुमन वंडर वुमन से मिलवाने जा रहे हैं जो कि एक कमर्शियल पायलट हैं और उनको कहा जाता है पायलट बाजी। जी, वो कमर्शियल पायलट हैं और उनसे मिलवाते हैं आपको और उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि पायलट बनने तक का सफ़र कैसे उन्होंने ये ख्वाब कैसे तकमील तक पहुंचा और बुलंदियों में सफ़र करती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो ज़रूरत। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट। Got it. It's Zarid. Zarid. All right. Zarid, happy International Women's Day. लड़की और वो भी इतनी बाहिम्मत के आसमानों में सफ़र कर रही हैं, जहाज़ चला रही हैं। ये पायलट बनने तक का सफ़र कैसे पूरा किया? Again, I think going back to जो आप लोगों की पहले बात चल रही थी नायला से, फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है एंड माय डैड सबसे बड़ी मेरे इंस्पिरेशन वही थे। वो पहले एक एयरफोर्स पायलट थे, फिर उनका एविएशन का बिजनेस था, तो उनको देखते देखते मैं कहा मुझे भी बस इनके जैसा ही बनना है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हो गया एंड आई मेड इट और मैं कमर्शियल पायलट बन गई। एंड आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज क्योंकि घर से सपोर्ट मिली। अगर वो नहीं होते और सपोर्ट नहीं मिलती तो शायद मैं नहीं बन पाती। लेकिन जब हम निकलते हैं बाहर काम के लिए, घर से भले सपोर्ट हो लेकिन बड़े ऑब्स्टिकल होते हैं, तो आपकी समझती हैं आपको ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ी बिकॉज यू आर अ वुमेन एक एज़ कम्पेयर टू मैन? आपको लगता है कि आपकी स्ट्रगल डिफरेंट है अगर हम बात करें इस फील्ड में बीइंग अ पायलट? आई थिंक कि कुछ साल पहले जब मैंने पाकिस्तान में शुरू की थी अपनी ट्रेनिंग, बैकग्राउंड मेरा है कि मैंने शुरू पाकिस्तान में की थी, फिर मैं कनाडा आ गई थी और मैंने कनाडा में कंप्लीट की है। तो जब मैंने पाकिस्तान में शुरू की थी तो उधर बड़े ताने मिले थे दूसरे लोगों से, मतलब सीनियर पायलट्स आके मुझे कहते थे कि बेटा ये आपके लिए नहीं है, आपकी फिर शादी हो जाएगी तो आप फिर कैसे करेंगी और फिर ये और वो। तो उस तरह के ताने बहुत सुनने को मिले। पर मेरे अब्बा कहते कि थे भाई जो मेरा बेटा कर सकता है वो मेरी बेटी भी कर सकती है। और हम मेरी अब शादी भी हो गई है एंड मुझसे ज़्यादा सपोर्टिव आई थिंक लाइक मुझसे ज़्यादा पैशनेट मेरे करियर के बारे में मेरे हस्बैंड हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कहता है। हाँ, कुछ रिश्तेदार कुछ होते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, उनको ये होता है अगर आप ये काम करेंगे तो शादी कैसे होगी, लेकिन आपने खुद बताया कि आपके हस्बैंड भी आपको बड़ी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर है आपने एक बड़ा अच्छा एक सफ़र तय किया, आप माशाल्लाह से यू आर सक्सेसफुल। आपको पायलट बाजी वैसे क्यों कहते हैं, पहले ये बता दें, वाई पायलट बाजी? ये एक्चुअली फनी स्टोरी है। मैंने सोचा था कि मैं एक इंस्टाग्राम का पेज बनाऊंगी ताकि मतलब दूसरे भी देखें लड़कियां पायलट बन सकती हैं, और मैं कहा थोड़ा कैची सा नाम होना चाहिए। और मैं ना घर में एक्चुअली सबसे बड़ी हूँ तो मुझे बड़ा बाजी वो वाला रोब डालने का थोड़ा शौक है बहन भाइयों पे। तो मैं कहा ये चलेगा, पायलट भी हूँ बाजी भी हूँ, तो पायलट बाजी बना देते हैं। It sounds fun, sounds very cute. अच्छा ये बताइएगा आपके पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए अगर उन्होंने आपकी फील्ड में आना हो, आपकी लाइन ऑफ वर्क को परसू करना हो, साजगार मौके हैं, फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल। टिप्स क्या देंगी? आई डू थिंक कि अब हैं। जब मैंने शुरू किया था तब थोड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो एयरपोर्ट पे मतलब बहुत ही गिन चुन के लड़कियां होती थी। पर अब अगर आप जाएं, हमारा जो फ्लाइट स्कूल है, हमारे पास जितने मेल पायलट्स होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स भी आते हैं। एंड वी हैव वन ऑफ द यंगेस्ट पायलट्स मिनाहिल हु जस्ट बिकेम शी जस्ट गॉट हर लाइसेंस। और अब जाती हूँ मैं, तो मैं जब विजिट किया था तो मैंने इतनी लाइक फीमेल देखी तो मैं खुश हो गई। मैं कहा यार पहले तो मैं अकेली होती थी यहाँ पे, अब ये तो इतने सारे लोग आ गए हैं। एक दफ़ा मुझे और मेरी दोस्त को बाइक चलानी थी तो लोग कहते थे लड़कियां बाइक चला रही हैं एयरपोर्ट पे, ये क्या हो गया। और अब मतलब आई हैव सीन लाइक फीमेल इंजीनियर्स दैट आर कमिंग टू द एयरपोर्ट एंड दे आर राइडिंग देयर बाइक्स। और अब इस तरह का है नहीं, तो अब आई थिंक काफ़ी बदलाव आ चुका है, बट देयर स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। और मैं ये कहूँगी कि भाई पैशन जो है ना जेंडर देख के नहीं होता। अगर आपके पास पैशन है तो आप परस्यू करें। जैसे जहाज टेक्स ऑफ अगेंस्ट द विंड, टेक ऑफ अगेंस्ट लोगों के ताने, लाइक हु केयर्स कि लोग क्या कह रहे हैं। बस आपकी फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। और मैं माँ बाप को ये कहूंगी कि भैया आप अपनी बेटी और बहन को पढ़ाएं ताकि वो आगे की नस्लें संवारें। अगर आप अपने और औरतों को अगर आप वो देंगे एक प्लेटफॉर्म के वो अचीव कर सकें कुछ, तो आगे जाकर उनके बच्चे भी करेंगे। एंड मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे यही कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी सक्सेसफुल हो कि आगे जाके हमारे बच्चे कहें कि ओ ये मेरी माँ है, ये आई एम सो प्राउड, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय माय मॉम। सो आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इट्स अ चेंज ऑफ मेंटालिटी दैट नीड्स टू कम। क्योंकि कहते हैं कितना खूबसूरत आपने मैसेज दिया, क्योंकि बच्चों के लिए पहला इंस्टीट्यूशन उसकी माँ होती है। घर में अगर माँ खुश है, माँ सक्सेसफुल है, माँ को आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, तो बच्चे भी उस माँ की तकलीद करेंगे।